बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद वसीम शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम डेली न्यूज़। दोस्तों, गजा पर बमबारी जारी है और आलमी अदालत इंसाफ का फैसला उनके मुंह पे मार दिया गया है। आज ताज़ा हमलों में 183 खवातीन, बच्चे और नौजवानों को शहीद कर दिया गया है, जबकि 24 घंटों के दौरान 310 खवातीन, बच्चों और नौजवानों को शहीद कर दिया गया है। गजा के शहर खान यूनिस के इलाके में हस्पताल के करीब अल खैर हस्पताल के करीब लड़ाई शदीद तरीन जारी है। हस्पताल के ऊपर अल नसर हस्पताल के ऊपर बम गिराए गए हैं, जिससे उनका जनरेटर सिस्टम तबाह हो गया है और अस्पताल की बिजली बंद हो गई है। एक और खबर के मुताबिक वेस्ट बैंक के इलाके में सर्च ऑपरेशन किया गया, जिसमें 20 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोशिश के बावजूद बोला नहीं जा रहा। WHO के सदर गजा पर बात करते हुए रो पड़े। उन्होंने जब बताया कि गजा में इंसानियत सोज तबाह बर्बादी की जा रही है, वहां पे इंसानियत का कत्ल किया जा रहा है, बच्चों को मजूर बनाया जा रहा है और शहीद किया जा रहा है। गजा के अंदर बच्चों की शहादतें 12,000 के करीब हो गई हैं। वहां पर स्कूलों, अस्पतालों और वहां पे तलीमी अदारे तबाह बर्बाद कर दिए गए हैं। वहां का तलीमी लेवल बहुत नीचे चला गया है। आज पूरी दुनिया देख रही है कि 2 अरब मुसलमान भी देख रहे हैं कि गजा के अंदर जो आलमी अदारे इंसाफ ने इंसाफ का हुक्म दिया, उस पर भी अमल नहीं किया जा रहा। इसराइल ने उनको भिगो के थप्पड़ मारे हैं आलमी अदारा इंसाफ के ऊपर। और आलमी अदारा इंसाफ एक मजाक बन के रह गई है। जो पूरी दुनिया में अपने फैसले मनवाती है, वो आज एक अपना फैसला नहीं मनवा सकी। वो भी एक उस मजबूर मुल्क की तरह हो सकती है जिसके अंदर कोई भी फलस्तीन के खिलाफ या फलस्तीन के हक में, गजा के हक में एहतजाज नहीं कर सकता, कोई रैली नहीं निकाल सकता। अगर कोई उसकी कोशिश करता है तो उन्हें रोक दिया जाता है, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और जेलों में डाल दिया जाता है और उन पर ऐसे मुकदमात बनाए जाते हैं जिनका कोई वजूद नहीं। और कई लोगों को तो वहां पे गायब कर दिया जाता है, जिनका पता ही नहीं चलता कि वो कहां पर है और कहां पर नहीं। दोस्तों, 2 अरब मुसलमानों ने इस वक्त अपना किबला यजीदी ताकतों को बनाया हुआ है। वो उनके सामने सजदा करती हैं, उनके कहने पे बोलती हैं, उनके कहने पे रुक जाती हैं और उनके कहने पे ही अपने लाहे अमल बताती हैं। आज मुसलमान पूरी दुनिया में मौजूद हैं, मगर उनका कोई एक साथ इकट्ठा होना जरूरी है, जो इस वक्त नहीं हो रहे। और 56 इस्लामी मुल्क जो इस वक्त पूरी दुनिया में है और ये सब कुछ गजा के अंदर देख रहे हैं, और वो भी अपने यजीदी ताकतों के सामने सर तस्लीम खम किए हुए हैं। वो भी नहीं बोल रहे और ना ही वो कोई एहतजाज कर रहे हैं इसराइल के खिलाफ, जिसने इंसानियत का कत्लेआम शुरू किया हुआ है। और इस कत्लेआम में खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग सब इसमें शामिल है और इसमें गजा का सब। दोस्तों, 2 अरब मुसलमानों ने इस वक्त अपना किबला यजीदी ताकतों को जरूरी तालब इल्मों को खत्म किया जा रहा है कि वहां पे बच्चे पढ़ने ना पाए, बच्चों को शहीद किया जा रहा है। और आज तमाम मुसलमान उम्मत रसूल जो है वो इकट्ठी नहीं हो रही है। इस पे हमें जरूरत किस चीज की है कि हम सब मुसलमान एक जगह पे इकट्ठे हों और अपना एहतजाज इतना शदीद करें कि इसराइल को ये जंग बंद करना पड़ जाए। इसी के साथ मुझे इजाजत दें। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। से जरूरी तालब इल्मों को खत्म किया जा रहा है कि वहां पे बच्चे पढ़ने ना पाए, बच्चों को शहीद किया जा रहा है। और आज तमाम मुसलमान उम्मत रसूल जो है वो इकट्ठी नहीं हो रही है। इस पे हमें जरूरत किस चीज की है कि हम सब मुसलमान एक जगह पे इकट्ठे हों और अपना एहतजाज इतना शदीद करें कि इसराइल को ये जंग बंद करना पड़ जाए। इसी के साथ मुझे इजाजत दें। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। से जरूरी तालब इल्मों को खत्म किया जा रहा है।